बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओके, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। और इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। वैसे तो हमने डॉट प्रोडक्ट की पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन आज हमें डॉट प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना है। और डॉट प्रोडक्ट की जो कंटिन्यूशन हमें करनी है उसमें हमें कुछ इसकी अहम बातें नोट करनी है जो कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले तो आपको डॉट प्रोडक्ट का बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट का जो बेसिक फॉर्मूला हमारे पास है वो है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट का बेसिक फॉर्मूला है। डॉट प्रोडक्ट होता क्या था, चलिए कोई रिव्यू कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट में एक स्केलर क्वांटिटी आए। जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के नतीजे में रिजल्ट में एक स्केलर क्वांटिटी आए तो उसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो ये ए और बी दोनों वेक्टर है और आपके पास ये ए बी कॉस थीटा स्केलर है। जब भी डॉट प्रोडक्ट ओपन होगा तो दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आएगा। पहला वेक्टर है ए का मैग्नीट्यूड ए, दूसरा वेक्टर है बी का मैग्नीट्यूड बी। और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में बनने वाले एंगल का कॉस, यानी कि जो कॉस थीटा है ये वेक्टर ए और वेक्टर बी की टेल्स के बीच में बनने वाला एंगल है। तो यहाँ पे एंगल आपने इस बात को याद रखना है कि एंगल हमेशा हम दो वेक्टर्स के बीच में लेते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट है। अगर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट है तो एंगल ए और बी के बीच का आएगा। अगर सी और डी का डॉट प्रोडक्ट है तो एंगल सी और डी के बीच का आएगा। इज इट और नॉट? अब ये तो हमने कर लिया कि भाई ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट था। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सिमिलर यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो हमें जो चीज निकालनी है उसमें हमें निकालना है डॉट प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर यूनिट वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर यूनिट वेक्टर्स ये हम निकालना चाहते हैं। अच्छा, सिमिलर यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से मुराद क्या है? आपको ये बात बताई गई थी कि हमारे पास तीन तरह के यूनिट वेक्टर्स होते हैं। एक यूनिट वेक्टर हमारे पास होता है आई, जो एक्स पे होता है, आई कैप। एक होता है जे, जो वाई पे होता है। और एक होता है के, जो जेड पे होता है। तीन एक्सेस होते हैं आई जे के, और उसके ऊपर हमारे पास तीन यूनिट वेक्टर्स होते हैं। एक्स पे आई होता है, वाई पे जे होता है, और जेड पे आपके पास क्या होता है, के। अब मेरे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब मुझे क्या करना है, मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, और के का के के साथ। यानी कि सबसे पहले मैं डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहता हूं आई डॉट आई। तो मैंने सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट निकाला आई डॉट आई। तो पहले वेक्टर की जगह भी आई आ गया, दूसरे वेक्टर की जगह भी आई आ गया। ठीक है। अब जिस तरह पहले वेक्टर की जगह पे ए का मैग्नीट्यूड ए आया था और यहाँ बी का मैग्नीट्यूड बी आया था, तो ये आई और आई यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। तो एक आई की जगह भी 1 आ गया, दूसरे आई की जगह भी 1 आ गया, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का मैग्नीट्यूड आता है। ए का मैग्नीट्यूड तो ए होता है, बी का मैग्नीट्यूड बी होता है, लेकिन आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा और दूसरा आई कैप का मैग्नीट्यूड ही 1 होगा। अब आई क्या है? आई एक यूनिट वेक्टर है जो अलोंग एक्स एक्सिस है। ये है आई कैप और ये भी आई कैप, ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। अगर आपको नहीं याद तो आप सुन लें, पैरेलल वेक्टर्स के बीच में हमेशा एंगल बनता है 0 डिग्री का। पैरेलल वेक्टर्स की टेल्स के बीच में हमेशा एंगल बनेगा 0 डिग्री का। अब यहाँ पे आ जाएगा cos 0। तो आई डॉट आई cos 0 बराबर होता है 1 के। तो मुझे पता चला कि आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। अब बात करते हैं जे डॉट जे की। अब जब बात करेंगे जे डॉट जे की, तो जब ये दोनों वेक्टर्स खुलेंगे दोनों का मैग्नीट्यूड आएगा।
इस जे का मैग्नीट्यूड भी 1, इस जे का मैग्नीट्यूड भी 1। अब जे वो यूनिट वेक्टर है जो अलोंग वाई एक्सिस है, जे वो यूनिट वेक्टर है जो अलोंग वाई एक्सिस है, तो दिस इज जे एंड दिस इज जे। तो ये वेक्टर जे है और ये भी वेक्टर जे है। अब चेक करेंगे दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, और अगर ये पैरेलल वेक्टर्स हैं थीटा कितना बन रहा है 0, तो अगेन यहाँ पे आ जाएगा cos 0। cos 0 कितना होता है 1। तो मुझे क्या पता चला, j डॉट j इज इक्वल टू 1। अब आप प्रिडिक्ट करें, i डॉट i भी 1 के बराबर, j डॉट j भी 1 के बराबर। इसी तरह मैं ये कह सकता हूं सिमिलरली करके k डॉट k भी 1 के बराबर होगा। अब इसको हम कर देंगे जनरलाइज करेंगे इसको, और जनरलाइज कैसे करेंगे उसको देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा जनरलाइज करके मैं बोलूंगा i डॉट i इक्वल्स टू j डॉट j इक्वल्स टू k डॉट k इज इक्वल टू 1। तो मुझे पता चल गया भाई कि i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k, और ये सब कुछ 1 के बराबर होता है। तो ये मेरे पास आ गया इसकी जनरलाइज फॉर्म। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि डॉट प्रोडक्ट सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का एग्जिस्ट करता है, और सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 1 के बराबर होता है। तो i डॉट i इक्वल टू j डॉट j इक्वल टू k डॉट k इक्वल टू 1। तो सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 के बराबर आएगा। इज इट? अब बात को बढ़ाते हैं अपनी आगे। अब आपके पास आती है जो चीज, उसका नाम है डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स। डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स का हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स का मतलब i का j के साथ, j का k के साथ, k का i के साथ एंड सो ऑन। अब ये मेरे पास मौजूद है x, तो x पे होता है i, और ये मेरे पास मौजूद है y, y पे कौन सा होता है j। और i, j और k तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि i और j के बीच में भी 90 बनता है, j और k के बीच में भी 90 बनता है, k और i के बीच में भी 90 बनता है। तो i कैप, j कैप, k कैप दे ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और इनके बीच में एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। अब मुझे इनके डॉट प्रोडक्ट्स निकालने हैं। अब इनके डॉट प्रोडक्ट्स में कैसे निकालूंगा उसको देखें। डॉट प्रोडक्ट की बेसिक इक्वेशन होती है a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब मैंने यहाँ पे लिखा i डॉट j, ए की जगह पे i, b की जगह पे j, i1 b1, क्योंकि ये भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है, तो i का मैग्नीट्यूड भी 1, b का मैग्नीट्यूड भी 1। अब i और j दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 90। cos 90 किसके बराबर होता है 0 के, और एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 विल रिमेन 0। तो i डॉट j किसके बराबर आया 0 के। इसी तरह j डॉट k करेंगे तो 1 इंटू 1 इंटू कॉस 90, कॉस 90 अगेन किसके बराबर होगा 0, और आपके पास यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 0, क्योंकि j और k के बीच में भी कितना एंगल बनता है 0 का। इसी तरह k और i के बीच में भी कितना एंगल बनेगा 0 का। तो याद रखिएगा इक्वेशन बनेगी i डॉट j इज इक्वल्स टू j डॉट k इज इक्वल्स टू k डॉट i इज इक्वल्स टू 0, और ये आपको मिलेगी डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स। इसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स जो होता है वो हमेशा 0 के बराबर आएगा। सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, और सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर आएगा, जबकि डिसिमिलर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर आएगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब इसकी अगर मैं एक मिसाल दूं आपको, तो क्वेश्चन देखने, क्वेश्चन क्या बनेगा। आपके पास अगर मैं लिखूं कि भाई एक वेक्टर ए है 3i कैप
प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और एक वेक्टर बी है जो आपके पास है 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। और मैं आपसे कहूँ कि आप इसका मालूम करें a डॉट बी, देन फाइंड a डॉट बी। a डॉट बी आप जो है वो मालूम करें। अब आप a डॉट बी मालूम कैसे करेंगे उसको देखते हैं। यहाँ लिखा मैंने a डॉट बी। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा वेक्टर a। वेक्टर a है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। इसका आप डॉट प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं 5i के साथ प्लस 2j के साथ और माइनस 3k के साथ। डन। तो हमने यहाँ पे इसका डॉट प्रोडक्ट निकाला प्लस 2j माइनस 3k के साथ। अब यहाँ पे दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे तो i से होगा, j से और k से होगा। 3 5 15 आएगा, ब्रैकेट में आएगा i डॉट i। 2 2 4, यानी कि जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे तो i से होगा, j से होगा और k से होगा। तो नंबर से मल्टीप्लाई होगा और वेक्टर वेक्टर से। तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई करें, 3 5 15, ब्रैकेट में आएगा i डॉट i। फिर 2 के साथ भी प्लस है, 2 के साथ भी प्लस है, तो प्लस 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 आ जाएगा। फिर 2 2 से क्या बनेगा 4 और ब्रैकेट में आएगा j डॉट j। फिर यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस, k के साथ कुछ नहीं तो 1। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और साथ में आ जाएगा k डॉट k। अब रेफरेंस देंगे कि i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k इज इक्वल टू 1। i डॉट i बराबर j डॉट j बराबर k डॉट k, और ये सब कुछ किसके बराबर होता है? 1 के। अब यहाँ पे बचेगा 15 प्लस 4 प्लस 3, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 22। ये आपको मिला a और b का डॉट प्रोडक्ट, और a और b का जो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास आया वो 22 के बराबर आया। इस तरीके से हमने डॉट प्रोडक्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। कि आपके पास a और b थे तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आया इसका a डॉट b का, और वो आपके पास आंसर आया इसका 22 के बराबर। डन। हमें इसका आंसर मिला a डॉट b का 22, और ये मेरे पास कहलाता है a और b का डॉट प्रोडक्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास जो चीज आती है उसमें आपके पास आता है क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट को हम एक और नाम देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अब जो चीज आपके पास आती है उसका नाम आपके पास है क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट को हम एक और नाम देते हैं, और वो आपके पास कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट। उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, उसको वेक्टर प्रोडक्ट का भी नाम दे रहे होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। तो याद रखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट को हम डिफाइन करते हैं व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो एंड देयर मल्टीप्लिकेशन gives rise to a vector quantity, और उनकी मल्टीप्लिकेशन से रिजल्ट में एक वेक्टर मिले। जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो और उनकी मल्टीप्लिकेशन से एक वेक्टर निकल कर आए, उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर उसको बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो और मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट में एक वेक्टर क्वांटिटी जनरेट हो, वो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहलाएगा। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि a और b को हमने दो वेक्टर्स हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आप फर्ज कर लेंगे ये है वेक्टर a और ये है वेक्टर b, और इनकी टेल्स के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। अब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया और इनको मल्टीप्लाई करने में मुझे वेक्टर c मिला है।
तो जब ये दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रिजल्ट में एक वेक्टर क्वांटिटी प्रोड्यूस हो, उसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट and what is vector product? When two vectors are multiplied and their multiplication give rise to a vector quantity. जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो और उनकी मल्टीप्लिकेशन से रिजल्ट में एक वेक्टर क्वांटिटी प्रोड्यूस हो, उसको क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है। तो ए क्रॉस बी किसके बराबर है? सी के। अब आप यहाँ पे लिखें सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप दोनों तरफ मॉड का साइन ले लें। जब दोनों तरफ मॉड का साइन लेंगे दोनों तरफ मॉडुलस बना देंगे, यानी कि मैग्नीट्यूड। अब जब क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकलता है ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमेशा ए बी साइन थीटा के बराबर होगा। यानी कि जब भी आपके पास दो वेक्टर्स आएंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आएगा, ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड बी, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में बनने वाले एंगल का साइन। ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड बी, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में बनने वाले एंगल का साइन। तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए बी साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारे पास ए डॉट बी जो था वो ए बी कॉस थीटा था, जबकि ए क्रॉस बी जो है वो ए बी साइन थीटा के बराबर है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे पास ए बी साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक, अब ये हमने कर ली बात यहाँ पे इसकी। आपने इसको भूलना नहीं है कि ये ए बी साइन थीटा क्या है। अगर आपसे कोई पूछे तो आपने इसको याद रखना है, ए बी साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये जो ए बी साइन थीटा है इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कहलाता है। अब सवाल ये आता है कि आपके पास यहाँ पे जो वेक्टर आ रहा है, ठीक है, ये जो आपके पास यहाँ पे एक वेक्टर आ रहा है, इस वेक्टर की आपके पास डायरेक्शन क्या होगी? अब याद रखिएगा, इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड रूल। इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल इस्तेमाल होता है वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए। राइट हैंड रूल ये कहता है, इसको मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ। सवाल ये उठता है कि हम क्या निकालना चाह रहे हैं, तो मैं जवाब दे देता हूँ। हम निकालना चाह रहे हैं आने वाले वेक्टर की डायरेक्शन। तो मैंने यहाँ पे लिखा हम यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं आने वाले वेक्टर की डायरेक्शन, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हम अप्लाई करने वाले राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल ये कहता है कि प्लेस योर राइट हैंड, प्लेस योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अपने सीधे हाथ को फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में प्लेस कर और अब एंड देन स्टार्ट कर्लिंग and then start curling the fingers of right hand। ये इसको शॉर्टकट करें, then start curling the fingers towards the second vector। Place your right hand in a direction of first vector and then start curling the fingers towards the second vector and thumb will indicate the direction of क्रॉस प्रोडक्ट। तो जो थंब होगा वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि थंब इंडिकेट करेगा क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन।
यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप देखें, अब मेरे पास ये 3 डायमेंशन तो है नहीं, ये 2 डायमेंशन है ना। तो अब आप अपने माइंड में इमेजिन करिएगा कि मैं क्या बोलने की आपसे कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास पहला वेक्टर है ए, और ये मेरे पास दूसरा वेक्टर है बी। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया ए, और यहाँ लिख दिया मैंने बी। अब मैंने अपने सीधे हाथ को ना ए से बी की तरफ घुमाना है। तो सीधा हाथ हमेशा घूमेगा पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ। तो अब आप जब स्क्रीन पे, जिस भी स्क्रीन पे आप पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले अपने सीधे हाथ को वेक्टर ए के ऊपर रखते हैं और वेक्टर ए के पैरेलल रखें कि आपकी उंगलियां और वेक्टर ए की डायरेक्शन एक ही लाइन में हो। अब आप इसको रोटेट करना शुरू करें टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर। तो इसको वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ रोटेट करना शुरू करें, तो ये ए से बी की तरफ जाएगा। और फिर चेक करें कि थंब कहाँ जा रहा है। तो आप चेक करें थंब बाहर की तरफ आ रहा है, इज इट और नॉट? तो थंब इज कमिंग आउटवर्ड। तो हमने सीधे हाथ को वेक्टर ए की तरफ रखा, उंगलियों को मोड़ा बी की तरफ, तो थंब कहाँ रहे? आउटवर्ड। अब आउटवर्ड तो वेक्टर में बना नहीं सकता, इसी में याद रखिएगा, इसको मैं बनाने के लिए आप ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। दिस, सॉरी इसको थोड़ा गंदा हो गया, इसको थोड़ा सही करते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। ये वेक्टर सी की डायरेक्शन होगी, ठीक है। इसको हम बोलेंगे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। ये वेक्टर सी की डायरेक्शन, और ये जो वेक्टर सी है ये इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। याद रखिएगा, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं आप लोगों से, क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर हमें मिलता है वो दोनों वेक्टर्स के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट से जब भी वेक्टर मिलेगा वो दोनों के साथ 90 का एंगल बनाएगा, 90 का एंगल। तो याद रखिएगा ये जो वेक्टर सी है ये ए के साथ भी 90 का एंगल बनाएगा और बी के साथ भी, क्योंकि आपने जब इस पे राइट हैंड रूल लगाया था तो आपका अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा था, और जब आपका अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा था तो आपको इस बात का बखूबी अंदाजा है कि ये ए के साथ भी 90 का एंगल बना रहा है, बी के साथ भी 90 का एंगल बना रहा है। अब मैं काम कर रहा हूँ 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में तो काम कर नहीं रहा, तो इसीलिए इसको मैं ऐसे ड्रॉ तो कर नहीं सकता कि बाहर की तरफ वेक्टर बनाऊं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वेक्टर सी बना दिया ऊपर की तरफ। तो ये आपके पास है क्रॉस प्रोडक्ट का पूरा स्ट्रक्चर। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें रिजल्ट में वेक्टर क्वांटिटी मिले। दूसरी चीज याद रखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आपके पास जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्ट में एक वेक्टर मिलता है, और जब एक वेक्टर मिलता है तो दोनों के वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, और इसको हमने निकाला या इसको हमने ऑब्जर्व किया बाय अप्लाइंग राइट हैंड रूल। और क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ए बी साइन थीटा के बराबर होता है। अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की। क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की। जब क्रॉस प्रोडक्ट की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आती है तो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है टॉर्क। टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। जब भी पोजीशन वेक्टर और फोर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं रिजल्ट में टॉर्क मिलता है। पोजीशन वेक्टर को डिनोट करते हैं आर से, फोर्स को डिनोट करते हैं एफ से, और टॉर्क को डिनोट करते हैं टॉ से। आर भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, और जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो रिजल्ट में टॉर्क मिला, और वो टॉर्क भी वेक्टर है। तो ये सब वेक्टर्स हैं। वो जो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें रिजल्ट में भी एक वेक्टर क्वांटिटी मिले तो उसको हम अपनी आम जबान में कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। ये पोजीशन वेक्टर और फोर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसी वीडियो में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर यूनिट वेक्टर्स। अभी अभी हमने इसी वीडियो में सिमिलर यूनिट वेक्टर्स पढ़े थे।
सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का मतलब आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ। ये मैं एक बार फिर आपके लिए इसकी डायग्राम बना रहा हूं ऐसे। अब ये मेरे पास जो वेक्टर है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है भाई। अब एक्स पे होता है आई कैप, वाई पे होता है जे कैप और जेड पे होता है के कैप। ये मैं 25-26 बार आपको बता चुका हूँ। अब मुझे इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। मुझे ये पता है कि भाई इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मुझे अगर निकालना है, इनके अगर मैं निकालना हूँ आई क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड, तो आपको पता है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा। तो अगर ये वेक्टर आई है तो ये भी वेक्टर आई होगा, यस और नो? बिल्कुल। इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, साइन थीटा का मतलब पैरेलल वेक्टर से कितना एंगल बनेगा? 0। साइन 0 0 के बराबर होता है और एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 विल रिमेन 0। तो क्या पता चला? आई क्रॉस आई 0 के बराबर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर यूनिट वेक्टर इज 0। यानी कि अब मैं लिख सकता हूं कि आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? 0। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 के बराबर है। लेकिन याद रखें, हमने आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के पढ़ा था, वो 1 के बराबर था। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये सब किसके बराबर हैं? 0 के। इसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर यूनिट वेक्टर्स। तो सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता और वो 0 के बराबर होता है। अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स। ये एग्जिस्ट करेगा और इससे एमसीक्यूज आते हैं, तो आपने अपने माइंड को जरा ओपन करके सुननी है इसकी बात। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स। अब डिसिमिलर यूनिट वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अब इसकी एक साइकिल याद रखें, आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई। साइकिल याद रखें, आई से शुरू आई पे खत्म, आई से शुरू आई पे खत्म। अब आपको अगर मैं कहूं कि अपने माइंड में आप एक्सेस को खींचें, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं कि आपको समझ में आए। यस, देखिए ये मैंने एक्सेस बना दी, ठीक है, और ये मेरे पास आई है, ये मेरे पास जे है और ये मेरे पास के है। अब ये 3 एक्सेस यहाँ पे मैंने आपके सामने बना दी हैं। एक आई बनाई है मैंने, एक जे बनाई है और मैंने एक के बनाई है, ठीक है। अब एक चीज चेक करें, अगर मैं सिर्फ आई और जे को देखूं तो ये आई है और ये जे है। जब मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा आई और जे का, तो मुझे एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो भाई आई और जे के परपेंडिकुलर कौन है? के। तो जब हम आई क्रॉस जे करते हैं तो हमें आंसर में क्या मिलता है? के। आई क्रॉस जे जब भी हम करेंगे तो हमें आंसर में बोले क्या मिलेगा? के। तो याद रखिएगा, आई क्रॉस जे से हमें आंसर में के मिला। तो वेन एवर यू डू आई क्रॉस जे, तो आंसर में क्या मिलेगा? के। इसी तरह जब हम जे क्रॉस के करेंगे तो हमें मिलेगा आई, और जब हम के क्रॉस आई करेंगे तो क्या मिलेगा? जे। यानी कि आप इसको कट शॉर्ट करके याद करो, जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे डिसिमिलर इन वेक्टर्स का, तो जो नहीं होगा वो आंसर होगा। जैसे कि आई और जे का है क्रॉस प्रोडक्ट तो के आएगा, के और जे का है तो आई आएगा, और अगर जे और आई का है तो के आएगा, ठीक। तो ये बात हमने क्लियर कर ली। तो हमारे पास आई क्रॉस जी, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई के आंसर हमें पता चल गए। आई क्रॉस जी के बराबर, जे क्रॉस के आई के बराबर और के क्रॉस आई जे के बराबर होगा। अब
द थिंग इज दैट कि हमारे पास हमें किस तरह पता चलेगा कि आंसर प्लस में आने या माइनस में आने वाला है। तो अब हम उसको देख रहे हैं, उसको देखिए और से क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैंने अभी अभी आपसे जुमला बोला, साइकिल याद कर ले, IJKI, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपको ये याद रहे। IJKI, ये आपने एक साइकिल को याद कर लिया। साइकिल जहां से शुरू वहां पे खत्म। अगर कोई साइकिल के ऑर्डर में आ जाएगा, जैसे कि आई क्रॉस जे आ गया, जे क्रॉस के आ गया या के क्रॉस आई आ गया, अगर कोई साइकिल के ऑर्डर में आ गया तो सारे आंसर्स पॉजिटिव आएंगे। जैसे कि अगर आई क्रॉस जे आ गया तो आंसर के आएगा, आई क्रॉस जे। अगर जे क्रॉस के आ गया तो आंसर आई आएगा, और अगर के क्रॉस आई आ गया तो आंसर जे आएगा। तो साइकिल के ऑर्डर में होंगे तो सारे आंसर्स पॉजिटिव आएंगे। अगर कोई इस ऑर्डर के ऑपोजिट आ गया, जैसे कि जे क्रॉस आई, के क्रॉस जे, आई क्रॉस के, तो इसके आंसर्स नेगेटिव आएंगे। तो जे क्रॉस आई में आएगा माइनस के क्रॉस जे में आएगा माइनस आई, और आई क्रॉस के में आएगा माइनस जे। तो ये एमसीक्यूज के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने उसको याद रखना, 1 मिनट भी नहीं लगता अगर हम इसको जो है ना वो ऐसे याद करने। जैसे कि IJKI आपने लिख लिया। अब आपने देखा कि भाई ऑर्डर में होगा तो प्लस में होगा, और ऑर्डर में नहीं होगा तो माइनस में होगा। तो आई और जे होगा तो के आ जाएगा, और अगर जे और आई होगा तो आएगा के ही, लेकिन माइनस के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का अच्छा खासा एक टॉपिक वाइंड अप हुआ।